हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे, सब अच्छे होगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो हम डिस्कस जो कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। 3-4 चैप्टर्स हो गए हैं। हमारा जो अगला चैप्टर चल रहा है वो है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो उसमें हम एक वीडियो डिस्कस किए थे, उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। जो क्वेश्चंस थे वो 1 मार्क्स के थे, एक नंबर के क्वेश्चंस थे। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ 1 मार्क्स करेंगे, कुछ उससे थोड़े टफ रहेंगे। बट चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 की बात किया है। 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट्स के कितने नंबर्स होंगे, ये बात किया गया है। फिर मेरी बात सुनना, 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट्स के कितने नंबर्स होंगे, क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो अगर 3 से डिवाइड की बात करूं मैं, तो 2 डिजिट का नंबर, सबसे पहला नंबर 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 99 होगा। और 99 के जस्ट पहले की बात करें तो 98 होगा, 97 होगा, 96 होगा। बट ना तो 98 ना ही 97 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 96 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ही है, सम ऑफ डिजिट्स आर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। हमसे फिर कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर होंगे, मतलब n हमसे पूछ रहे हैं। ये n की वैल्यू क्या होगी। an गिवन है 99, ओके, a गिवन है 12 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3। आपको फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू को केवल पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है। 99 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देने का मतलब ये नहीं था कि बहुत इजी है, इस वजह से कॉन्सेप्ट की बात थी। डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 5, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। डिविजिबल बाई 7, 9, 11, डिविजिबल बाई 2 एंड 5, जो भी जैसे हैं, अगर वो सीरीज एपी की बन रही है तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये सिंपल सा था, इसको आप सॉल्व करना। अब इसको सिंप्लीफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या वही बात बार बार, ये हो जाएगा 87, 3n माइनस 3, n इज इक्वल टू 90 अपॉन में 3, n इज इक्वल टू 30। ये आंसर हो गया। ठीक है, n की वैल्यू 30 हो गई। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे, सभी ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप करोगे। द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 6 इज, सम कह रहा है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6, सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है, तो कोशिश करना कि आप इसको सॉल्व करना, बताना आप इसको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं नोट करता हूं। द 21st टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन है, द 21st टर्म ऑफ द एपी whose first two terms are -3 and 4 is 21st टर्म क्या होगा। पहला -3 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहां से आप d की वैल्यू निकालना, d की वैल्यू आ जाएगी, n आपको पता ही है, 21st कह रहा है, फॉर्मूला आप an का लगाना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, इस वजह से मैं इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए।
क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम है। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर 3y minus 1, 3y plus 5, ये क्वेश्चन कराए गए पिछले वीडियो में, एंड 5y plus 1, 5y plus 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद एक बात याद आई, पिछले वीडियो में मैंने एक गलती की थी, ठीक है, उसको थोड़ा आप देखना। गलती ये थी, मैंने T1, T2, T3 की वैल्यू नोट की है, T1, T2, T3 की वैल्यू नोट की है। T1 की वैल्यू शायद 3 आई हुई है, और जब मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला है तो उसकी वैल्यू को -3 पुट कर दिया है, ठीक है। तो प्लीज, वो बाई चांस हुआ था, ठीक है, मैं जल्दी में लिख दिया होगा, ठीक है, तो आप उसको सही कर लेना। ये -3 नहीं नोट करना है, यहाँ पे 3 करके सॉल्व करोगे तो आंसर सही जाएगा, वरना वो जो आंसर आया हुआ है वो आंसर गलत हुआ है। शायद कॉमन डिफरेंस 2 आया हुआ है, शायद कुछ और आएगा, -4 या समथिंग करके आएगा, या -5 आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, वो कॉमन डिफरेंस कुछ और आएगा। तो ये मेरी गलती है छोटी सी, प्लीज इसको थोड़ा चेक कर लेना, उसको सही कर लेना, ठीक है। वो मेरे छोटे भाई ने, आदर्श श्रीवास्तव है, जूनियर है, उसने ये बात बताई थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि गलतियां होती हैं और इंसान से ही गलतियां होती हैं, गलती करके इंसान सीखता है कि आगे से जब कुछ नोट करेगा तो ध्यान देगा, ठीक है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी, मेथड सही था, ये कैलकुलेशन और मिस्टेक्स नहीं मानी जाती है, ठीक है। 2 + 2 = 4 ही होगा। मैं यहाँ पे 5 बोल के प्रूव तो कर नहीं सकता, तो अगर मैं 5 बोल रहा हूं तो मेरी गलती है, अगर मैं 5 लिख रहा हूं तो वो बाई चांस से लिखा गया होगा, ठीक है। तो चलो, इतनी बात नोटिस नहीं करते। चलिए, मैं थोड़ा सा बात था इसको बता दिया, इस क्वेश्चन को ध्यान देके आ गया। तो ये रिस्पेक्टिवली का है, मतलब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है, T2 - T1 = T3 - T2 कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन है जो मैं इसको डिस्कस करूंगा आपसे, क्या है वो ये है, if the nth term of the AP this is 129, nth term, क्वेश्चन मैं यहां पे बोलता हूं, क्वेश्चन है if the nth term of AP क्या है, of AP -1 4 9 14 dash is 129 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। nth टर्म आपका दिया हुआ है, आपको यहां से क्लियर बात दिख रही होगी कि यार nth टर्म दिया हुआ है, मतलब क्या है कि a पता है, a तो आपको पता है -1। अगर यहां से मैं आपको d कहूं फाइंड आउट करने के लिए, तो आप a2 - a1 करके d भी फाइंड आउट कर लोगे। अगर मैं यहां से आपको an पूछूं क्या है, तो वो आपका गिवन है 129। फाइंड आउट क्या करना है, यहां से आपको n करना है। क्लियर सी बात है, a आपको पता है -1, d आप फाइंड आउट कर लोगे a2 - a1। an दिया हुआ है, nth टर्म ही दे दिया हुआ है, लिखा हुआ है is 129। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, आप सभी को पता है an = a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करना, सारी वैल्यूज को नोट करना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n कह रहा है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो, d क्या होगा यहाँ पे, अगर d किसी ने पूछा कि d क्या होगा, तो d आप क्या बोलोगे, a2 - a1 4 - -1, ये आपका हो जाएगा 5, ठीक। d की वैल्यू 5, n आपको फाइंड आउट करना है, कर लेना, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन 2017 के कंपार्टमेंट पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसके पिछला वाला क्वेश्चन वो भी एग्जाम में आया हुआ है। चलो,
एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है, मैं उसको भी यहां नोट करता हूं, इसे आप सॉल्व करना। वो क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ है, राइट द nth टर्म ऑफ एपी। इसमें nth टर्म ही पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, an ही फाइंड आउट करना है। राइट द nth टर्म ऑफ, मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, राइट द nth टर्म ऑफ एपी। एपी क्या है? 1 अपॉन में m, 1 अपॉन में m, 1 प्लस m अपॉन में m, 1 प्लस 2m अपॉन में m। डैश डैश डैश, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका होगा, बट आपसे nth टर्म ही पूछ रहा है, राइट द nth टर्म क्या होगा इसका। तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला तो पता है आपको, आपको करना क्या है, केवल ए की वैल्यू पता ही है, डी फाइंड आउट करना है। a2 माइनस a1 कर देना, 1 प्लस m अपॉन में m माइनस 1 अपॉन में m। जैसे ही आप डी फाइंड आउट करोगे, वैल्यू आपकी आ जाएगी। ए पता ही है, एन आपको यहां पे नोट ही करना है, एन से सॉल्व ही करना है, और एन टर्म बता देना है। चलो इस क्वेश्चन को आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ, क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान देगा थोड़ा इस पे। क्वेश्चन है, इफ, अगर मैं क्वेश्चन बोल दूं तो शायद प्रॉब्लम नहीं हो जाए, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है यार, फिर कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने से, आपका ही टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब तो समय निकल ही रहा है, तो क्वेश्चन मैं नहीं लिखता हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। इफ द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फिर सुनेंगे, इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आप सभी को पता है कॉमन डिफरेंस मींस डी होता है, और जो कंडीशन दिया हुआ वो एक्सीड की बात करना है, किससे, 17th टर्म के, किससे, 10th टर्म के। मतलब क्या हुआ, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। एक्सीड है, एक्सीड की बात किया है, मतलब मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, 17 माइनस 10 से। अब A17 की वैल्यू, कौन कौन यहां पे नहीं ऐसा है जो नहीं लिख पाएगा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो A17 की वैल्यू को नहीं लिख पाएगा। A17, इन दोनों जगह पे an का फॉर्मूला लगाना है, और n के प्लेस पे क्या है, 17 और 10 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले वाले प्लेस पे हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यहां पे हो जाएगा इज इक्वल टू 7, नोट करना, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई कर देना, डी आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसी बहुत बड़ी टफ बात है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल 2019 में आया हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना। अब सिंप्लीफाई मैं नहीं कर रहा, ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं। अब सिंप्लीफाई अगर आप सीख रहे हो इस समय तो कोई मतलब नहीं 10th का एग्जाम देने से यार। ठीक है, तो ये आप सिंप्लीफाई करना, केवल आप मेथड देखो, मेथड कैसे हो रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म, इसको मैं नोट ही कर देता हूं, और ना आप समझ पाओ ना समझ पाओ। इफ 7 टाइम्स
द सेवेंथ टर्म of an AP is of an AP is equal to 11 times its 11th term, equal to 11 times its 11th term. Then find the 18th term. Then शॉर्ट में लिखता हूं 18th टर्म फाइंड आउट करना है आपको। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है, और थोड़ा सा देखना। तो आपसे बोला है 7 टाइम्स 7th टर्म, मतलब A7 का 7 टाइम्स, A7 का 7 टाइम्स इक्वल है किसके? A11 के 11 टाइम्स के, A11 के 11 टाइम्स के। ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी, ये बात एकदम क्लियर होगी, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कहा मैंने वैसा नोट किया है। ये इक्वल है 11 टाइम्स, सॉरी 7 टाइम्स, 7 टाइम्स है नहीं, एक मिनट 1 सेकेंड, 11 टाइम्स, ये 11 है, सॉरी 11 टाइम्स, ठीक है। अगर ये बात आप सभी को समझ में आ रही है, इतनी बातें अगर आपको क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद कोई, फिर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हाँ, फाइंड द 18th टर्म। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ये हो जाएगा 7, A7 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इंटू 11। A प्लस 7D माइनस D इज इक्वल टू A प्लस 11D माइनस D इंटू 11। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अगर मैं सभी का मल्टीप्लाई कर दूं, 7A प्लस 49D माइनस 7D, या इसको छोड़ दो, मैं सॉल्व सिंप्लीफाई करता हूं सिंपल से। A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 10D इंटू 11। ये बात सभी को क्लियर होगी। अगर इसको मल्टीप्लाई करूं, 7A प्लस 42D इज इक्वल टू 11A प्लस, इतनी बात क्लियर होगी। अब अगर इसको देखा जाए तो 42D, 7A प्लस 42D, एक मिनट रुक जाना, इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 7A माइनस 11A प्लस 42D माइनस 110D इज इक्वल टू 0। अगर माइनस किया जाए तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 5A, सॉरी माइनस 4A माइनस, ये हो जाएगा 42, 110 माइनस 42 अगर करेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा वो मे बी आएगा 68 आएगा, आई थिंक 68 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये वैल्यू निकल के आई तो ये हो जाएगा 68 4A प्लस 68 इज इक्वल टू 0। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। 4A प्लस 68D इज इक्वल टू 0। अगर
इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा और मतलब अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो a प्लस 17 इज इक्वल टू 0। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। a प्लस 17, 1 सेकेंड, ये d था यहां पे, ये d भी बाय मिस्टेक भूल गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा और मैं अलग टाइप का लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 16, या इसको n-1 इंटू डी के फॉर्म में अगर लिखूं मैं n-1 इंटू डी, तो इसको a प्लस 17d को लिख सकता हूं a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a प्लस 18 माइनस 1 17 हो गया, और 17 इंटू डी, और इसको फिर लिख सकता हूं a प्लस, ये 18 n की वैल्यू, 18 जो है वो n की वैल्यू है, मतलब ये बना क्या, a18 का फॉर्मूला, a18 इज इक्वल टू 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू 0, वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो 18 टर्म्स जो होंगे वो इस एपी का वो 0 होगा। ठीक है, ये एक थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी, थोड़ा सा माइंड लगाना था और कुछ नहीं करना था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक, तो आज थोड़े अच्छे, थोड़े छोटे और थोड़े दिमाग वाले क्वेश्चन डिस्कस किए गए जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा ऐसे और क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं वो सॉल्व कीजिए, और अपने खुद के प्रैक्टिस बुक से जो भी जहां से आप कर रहे हो, एनसीईआरटी या फिर यूलाइक या फिर जो भी है आपके पास एग्जाम्पलर किसी और पब्लिकेशन, वहां से आप इनको सॉल्व कीजिए, और कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो उसे मुझे बताइए। ठीक, और लास्ट में वही कि अगर आपको लगता है कि वीडियोस किसी अच्छे बच्चे तक पहुंचाया जा सकता है जिसको इसकी जरूरत है, या उसकी तैयारी के लिए कोई एक सपोर्ट का आदमी नहीं है, तो उसके लिए मैं रेडी हूं हमेशा। ठीक है, तो आप उस तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, मैं हमेशा आपके हेल्प के लिए रेडी रहूंगा। बाकी चलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे, इसके आगे कैसी क्या चीजें होती हैं, और उसमें फिर मैं बताऊंगा। और वो जो सीरीज में बोला हूं स्टार्ट करने के लिए एक नई, वो मिक्स क्वेश्चंस की, उसको मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा, मे बी आज रात से या कल आपको वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे एक अलग फॉर्म में। ठीक है, तो आज इसको देखिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, सभी के थैंक यू और बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए और जम की तैयारी कीजिए एक पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।